बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में, जिसे आमतौर पर DOL कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहनवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहनवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पर ऐसे ही तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसके कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताता चलूं कि इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 230 वोल्टेज है और मैं यहाँ पर 2 MCBs को लगाया हुआ है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको न्यूट्रल के बारे में। आपने यहाँ पर MCB के इनपुट पर न्यूट्रल को प्रोवाइड करना है और इसके दूसरे सिरे से आप न्यूट्रल को लेना है। एक न्यूट्रल का लूप आपने ओवरलोड रिले के पॉइंट पर दे देनी है और दूसरी न्यूट्रल यहाँ से आपने लेनी है और आपने यहाँ पर मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल को दे देना है। यहाँ तक तो न्यूट्रल की बात होगी। अब हम बात करते हैं फेज की। यहाँ पर आप दूसरे MCB के इनपुट पर फेज को प्रोवाइड करेंगे और इसके दूसरे पॉइंट से आप फेज को लेंगे और यहाँ पर ओवरलोड रिले को दे देंगे। यहाँ पर आप एक छोटा सा लूप डालेंगे जहाँ पर आप इसके NC पॉइंट को प्रोवाइड कर सकें और यहाँ से इसके दूसरे पॉइंट से आप ले सकें पुश बटन के लिए। अब यहाँ से आपका फेज यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर ओवरलोड रिले के दूसरे पॉइंट से आप लेते हैं फेज को और आप दे देते हैं यहाँ पर पुश बटन के ऑफ पुश बटन के एक पॉइंट पर और इसके दूसरे पॉइंट से आप एक लूप डालेंगे NO और NC के दरमियान, यानी कि ऑफ पुश बटन और ऑन पुश बटन के दरमियान एक लूप डालेंगे और यहाँ से आप एक और वायर लेंगे जो कि मैग्नेटिक कंडक्टर का NO पॉइंट होगा, वहाँ पर आप इसको देंगे। यहाँ से आपने फेस लिया, मैग्नेटिक कंडक्टर के NO पॉइंट पर दिया और दूसरे पॉइंट से आपने फेज लिया और यहाँ पर मैग्नेटिक कंडक्टर के दूसरे कॉइल के पॉइंट पर आपने प्रोवाइड करना है। और साथ में ही इसको ऑन करने के लिए ऑन पुश बटन से ये जो आपका दूसरा पॉइंट है यहाँ से आप लेंगे इस पॉइंट को और यहाँ पर आप इसके साथ एक लूप डाल देंगे छोटा सा, ताकि आप इसको ऑन ऑफ कर सकें। जी हाँ दोस्तों, ये तो होगी कंट्रोल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। चलो चलते हैं, अब वायरिंग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं MCB पर यहाँ पर मैंने इसको न्यूट्रल और फेज प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम करते क्या है, ड्राइंग के मुताबिक जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ से हम एक न्यूट्रल ले लेते हैं। आपके सामने ये हमारे न्यूट्रल का MCB है। यहाँ से हम न्यूट्रल की वायर ले लेते हैं। न्यूट्रल की वायर लेने के बाद हम इसको यहाँ पर न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले इस रिले के A1 के पॉइंट पर, यहाँ पर A1 का पॉइंट है जो इसको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रल। अच्छा, इसका अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे मैग्नेटिक कंडक्टर को प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि यहाँ से हम एक और न्यूट्रल का पॉइंट लेंगे। अब ये आ जाएगा यहाँ पर आपके MCB के मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल के एक पॉइंट पर। जी, यहाँ तक आपका न्यूट्रल का काम खत्म हो जाता है। अब हम यहाँ से एक फेस की वायर को लेंगे MCB के पॉइंट से, यहाँ से MCB के पॉइंट से ये जो वायर लेंगे, ये जो हमारी रिले है इसके दूसरे पॉइंट पर हम प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ एक छोटा सा लूप डालेंगे हम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके फेस के दरमियान और इसके NC पर।
यहाँ से यहाँ तक हमें इसको एक लूप डालेंगे। जी दोस्तों, अब लूप डालने के बाद आप करेंगे क्या, आप एक वायर को लेंगे और आप प्रोवाइड करेंगे इसके जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर रिले का एनसी पॉइंट, यहाँ से आप एक वायर लेंगे। वायर को लेने के बाद आपका ये जो मैग्नेट, ये जो पुश बटन है, स्विच है ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए, या ये जो ग्रीन बटन है यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे और यहाँ से आप इसको ऑफ करेंगे। आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ये जो आपका है ऑफ का निशान, यहाँ पर इसका एक एनसी का पॉइंट होगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप एनसी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको लगाएंगे। यहाँ पर लगाने के बाद आप एक लूप डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके साथ आप एक और वायर को लेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया था ड्राइंग के मुताबिक, होल्डिंग करने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की। यहाँ पर ये जो हमने वायर ली है, ये वायर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे इसकी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की नॉर्मल ओपन पर। आप यहाँ से ऑन का पुश बटन है, जो यहाँ पर ये जो ऑन का पुश बटन है, इसका जो दूसरा पॉइंट रह गया है, यहाँ से आप एक वायर को लेंगे इसको ऑन करने के लिए। यहाँ से आप वायर लेंगे, ये इस पॉइंट से आप वायर लेंगे और ये वायर आप लगाएंगे यहाँ पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल के दूसरे पॉइंट पर। और इसके साथ साथ आप एक छोटा सा लूप लेंगे। ये जो आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पर नॉर्मल ओपन का, इसकी होल्डिंग करने के लिए आप यहाँ पर ये लेंगे पॉइंट। ये जो आपका ऑन की जो वायर है, ये दोनों वायर हैं, इनको आप यहाँ पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल के दूसरे सिरे पर लगा देंगे। ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर आप इन दोनों वायर को लगा देंगे इसकी होल्डिंग करने के लिए। एक होल्डिंग करने के लिए वायर और दूसरी इसको ऑन की सप्लाई प्रोवाइड करने की वायर मौजूद होगी। यहाँ पर आपका सर्किट मुकम्मल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। जी फ्रेंड्स, वायरिंग को मुकम्मल करने के बाद ये जो आपके एनसीबीज हैं, इनको आप स्विच ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद ये जो आपका ऑन करने का जो बटन है, पुश बटन है, इसको आप पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इधर से हम इसको ऑन कर लेते हैं सप्लाई को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसकी ओवरलोड रिले की जो लाइट है ब्लिंक कर रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। अब हम इसको ऑन करते हैं और ये देखें ऑन हो गया है और यहाँ से ऑफ हो गया। ये इस वक्त काम कर रहा है, ये देखें इसकी होल्डिंग हो चुकी है। मैंने इसको छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद आप इसको ऑफ करेंगे, यहाँ से जब ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा और ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी कर लेते हैं पावर के बारे में बात। पावर के बारे में यहाँ पर आप इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ से, ये आप देख रहे हैं ये 3 पॉइंट है, यहाँ पर आप इसकी पावर को प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से आप आउट लेकर इस रिले के जो 2 होल हैं, इनमें से इसको आउट करके और नीचे से इसके होल हैं, यहाँ से आप इसकी आउटपुट मतलूबा जगह तक ले जा सकते हैं। ओवरलोड रिले के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बना चुका हूँ,
ओवरलोड के बारे में आप वहां से देख सकते हैं। मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इस लेक के बारे में वहां से आप पूरी की पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये लेक कैसे काम करती है और कहां कहां पर यूज की जाती है। जी फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।